प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के कलाम में से आप सबके साथ बहुत ही ज़रूरी मैसेज को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन को सुनने के बाद, उस वचन को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और आप आज के वचन को सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि किस तरह एक डिसीज़न, एक चेंज आपकी लाइफ में किस तरह आपकी लाइफ की सिचुएशंस को, आपके जीवन को बदल सकता है। आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं बात करने जा रही हूँ विश्वास के बारे में। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम कहते हैं लोगों को कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। लोग कहते हैं कि हमारे हालात नहीं बदल रहे। हम उनको कहते हैं डोंट वरी, विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। कोई कहता है कि तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर मेरे एग्ज़ाम से मुझे पास करवाएगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरी हालातों को बदलेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे जॉब देगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे लिए मेरे बैरियों से बदला लेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। हम बहुत बार हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, पर हम कैसे विश्वास करते हैं कि हाँ जीसस हम आप पर विश्वास करते हैं? कैसे? बोलकर? नो। मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताऊं कि आपको विश्वास करना है, पर कैसे करना है। यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन वो पाएगा। और वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करे, अब उस इकलौते पुत्र पर जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और उस इकलौते पुत्र ने कहा है कि यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना 14 उसकी 6 में, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 3 उसके 16 में लिखा, जो कोई उस इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमें इन चीज़ों पर विश्वास करना है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अब हमें इस पे विश्वास करना है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर, इन वचन के ऊपर विश्वास करके हम बचाए जाएंगे, हम नाश होने से बचाए जाएंगे। अब बात आती है जब हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो हमें विश्वास करना है कि मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु हैं। हम कैसे विश्वास करेंगे? जब कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है, अगर कोई उसे दुख तकलीफ है, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रिस्क्रिप्शंस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये दवाई आपको ये टाइम है, इस टाइम को खाना है। कुछ पेशेंट टीचिंग वो देता है डॉक्टर कि आपको ये फूड को अवॉइड करना है, इस टाइम में खाली पेट ये गोली खानी है, तो थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देता है डॉक्टर। तो जो पेशेंट है वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। रीज़न, क्योंकि वो चंगा होता है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद। वो विश्वास करता है कि जो डॉक्टर बोल रहा है, अगर मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँगा तो मैं चंगा हो जाऊँगा। मेरे प्रियो, उसी तरह हम जो कि रोगी, जो कि पापी, जो कि गुनहगार थे, हम लोगों के लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु चंगों के लिए नहीं आए, अच्छे इंसानों के लिए नहीं कि ओके अच्छे इंसानों को और अच्छे बनाऊंगा। नो, परमेश्वर हम जैसों के लिए। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ हम गुनहगार, हम पापी थे, हमारा पाप के साथ जन्म हुआ था। तो हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह, पूरे जितने भी लोग हैं इस संसार में, हर एक जन पाप के साथ जन्मा। तो इस संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि कोई भी नाश ना हो। वो पापियों के लिए आए, हमारे लिए आए।
जिस तरह एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है चंगा होने के लिए और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, क्योंकि उसको पता है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद वो चंगा हो जाएगा, उस तरह हम रोगी, हम पापी जो स्पिरिचुअली रोगी हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु आए ताकि हम परमेश्वर की जब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो हम चंगे हो जाए। अब परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन क्या? प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब मार्ग प्रभु यीशु है और सत्य परमेश्वर के वचन है। अगर आप उस मार्ग में चलते हो तो आप सत्य वचन को फॉलो करते हुए उस मार्ग में चलते हो और फिर आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हो, उस स्थान में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और वो स्थान आनंदित जीवन है। पर आज लोग अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, पर परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर छुड़ाएगा, हम विश्वास करते विश्वास, पर विश्वास किस पर करते हो? जीसस पर। कैसे विश्वास होता है? परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग परमेश्वर है और सत्य परमेश्वर के वचन है। आपको अगर जीसस पर आप बिलीव करते हो तो आप उसके वचनों पर बिलीव करोगे जो कि सत्य वचन है, और फिर आप उस मार्ग में चलते हो जो कि जीसस है। अगर आप कोई भी न्यू प्लेस में जाना चाहते हो, कोई भी स्थान, फॉर एग्जांपल आपने प्लान बनाया है कि मैं इस वीकेंड में मैंने उस पार्क में या उस एरिया में या उस जगह में जाना है या उस रेस्टोरेंट में जाना है या कहीं भी जाना इस वीकेंड में, और आप उस स्थान से फेमिलियर नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता उस स्थान के बारे में, वो स्थान कहाँ पर है, कैसा है, कैसा फूड वहाँ मिलता है, कैसा एरिया है या क्या कुछ, पर आप वहाँ जाना चाहते हैं आपने फ़ोटोज़ में जैसे भी आपने देखा उसे। और अब आप अगर उस स्थान में जा रहे हो, आपको रास्ता तो पता नहीं, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो आप गूगल मैप को यूज़ करोगे, राइट? अब गूगल मैप में इंस्ट्रक्शंस आती है प्रॉपर, वो जो रास्ता दिखता है गूगल मैप के ऊपर, आप उस रास्ते को फॉलो करते हो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो जो गूगल मैप आपको देता है, राइट? ताकि आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सको जहाँ पे आपने जाना था। मेरे प्रियो, अगर आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करो और आप उसके ऑपोजिट जाओ और आप गूगल को बोल रहे हो गूगल मैं तुझे फॉलो कर रहा हूँ, गूगल गिव मी अनदर वे, और आप स्टिल ऑपोजिट जा रहे हो। गूगल आपको कह रहा है सीधा जाना है, मैप दिखा रहा है आपको इंस्ट्रक्शन सीधा जाना है, और आप ऑपोजिट जा रहे हो। फिर आपको गूगल मैप रीडायरेक्ट कर रहा है, दोबारा वो आपके लिए दूसरा रास्ता निकाल रहा है और अगेन आप ऑपोजिट जा रहे हो। आपको लगता है कि आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जो स्थान में आप जाना चाहते थे? इम्पॉसिबल है कि आप फिर उस स्थान में पहुंच जाओ जिस स्थान में आप जाना चाहते हो, अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करेंगे। गूगल आपको इंस्ट्रक्शन दे और आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करो तो इम्पॉसिबल है फिर आप उस स्थान पर पहुंच जाओ। सेम उसी तरह परमेश्वर का वचन है, अगर परमेश्वर ने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, तो मेरे प्रियो नहीं कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो विश्वास नहीं करेगा परमेश्वर के ऊपर, और जब तक वो उस मार्ग में नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मार्ग परमेश्वर है। आपको पिता के पास जाना तो कोई और वे नहीं है, जीसस वे है। आपको पता है जीसस वे, तो व्हाट नेक्स्ट सत्य। सत्य क्या? परमेश्वर का मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य क्या? परमेश्वर के वचन। अगर आप उस मार्ग में चल रहे हो तो इंस्ट्रक्शंस बाइबल है, इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर के वचन है। आप जब उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो आप फिर उस मार्ग में होके जाते हो और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, आप उस मार्ग को क्रॉस करते हो, आप फिर पिता तक पहुंचते हो। पर आज लोग मार्ग को और उस इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते, पर अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हैं। मेरे प्रियो,
बिना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए हुए आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। आप सोचते हो कि मैं बड़े काम करना चाहता हूँ, मैं ब्लेस होना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, पर आप वचन को नहीं फॉलो कर रहे। आज लोग प्रार्थना करते हैं, आज लोग उपवास करते हैं, पर वचन को नहीं पढ़ते। मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हो आप अपना विश्वास दिखाते हो। अब्राहम ने विश्वास दिखाया। कैसे? उत्पत्ति 12 उसकी 1 से 4 आयत में लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो 4 आयत में लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यहोवा के इस वचन के अनुसार चला। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करो, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रताई में चलो जिस तरह तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तो चलो। या तो पवित्रताई या तो पाप, या तो फिर झूठ या तो फिर सच्चाई, या तो फिर परमेश्वर या तो फिर शैतान, कोई दूसरी चीज नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि उस स्थान में जाना, उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। अब्राहम ने ये नहीं कहा लेट मी फाइनलाइज फर्स्ट, लेट मी थिंक अबाउट इट, कि मैं सोचता हूँ, मैं पहले बात करता हूँ अपनी वाइफ से, मैं बात कर लेता हूँ अपने लोगों से। नो, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, और ये चलना परमेश्वर के प्रति विश्वास को दिखाता है कि डजंट मैटर कुछ भी है, परमेश्वर ने मुझे कहा और मैं करूंगा, और परमेश्वर टेक केयर करेगा। उसको ये टेंशन नहीं थी अब क्या होगा, कैसे होगा, रिलैक्स। उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो तो आपको फिर इस चीज को अपने दिमाग में से निकालना ना कि अब ये कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल रहे हो तो परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ अपने आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर देगा। बट फर्स्ट आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना। आज लोग सिर्फ मुंह से बोलकर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर अब्राहम यहाँ चला, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चला। कहना नहीं है कि परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और जब फिर बीमारी आती है, हाय मेरे दुख, हाय मेरे बीमारी, हाय रिपोर्ट्स, हाय दवाई, हाय अब क्या होगा। नो, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हम हो चुके, हमें इस वचन के ऊपर चलना है, फेथफुल रहना है कि मैं चंगा हो चुका हूं, ना कि बोलना है। आज लोग बोलकर विश्वास दिखाते हैं। अब्राहम ने डिस्कस नहीं किया, सोचा नहीं, वो चला। परमेश्वर ने कहा तुझे जाना है, और वो चला। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करना फाउंडेशन है क्रिश्चियनिटी की, क्योंकि यूहन्ना 3 और उसकी 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आप जब विश्वास करोगे आप फिर बचाए जाओगे, ना कि जब आप बोलोगे मैं विश्वास करता हूँ। आपको विश्वास करना है। विश्वास कैसे? बाय एक्शन। उस वचन को पढ़ने के बाद, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद, और उस पर अड़े खड़े रहने के बाद आप तब बचाए जाओगे। अगर वचन कहता है पवित्रताई में चलना, तो आप उसमें चलोगे, ना कि आप पाप कर रहे हो और फिर आप कहोगे क्या ओके मैं पवित्रताई में चल रहा हूँ। मुंह से आप बोल रहे हो पवित्रताई पवित्रता, और चल आप पाप में रहे हो, तो आप कैसे बचाए जाओगे? फिर इम्पॉसिबल है कि आप नाश होने से बचाए जाओ। आपको विश्वास करना है उस इकलौते पुत्र पे। उस इकलौते पुत्र ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। अगर परमेश्वर ने कहा मार्ग मैं हूँ, तो परमेश्वर मार्ग है, आपको उसके पीछे चलना है। आपको आज एक चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि डजेंट मैटर आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से हो, बट आपको आज ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी जो फर्स्ट कॉलिंग है जीसस है। जीसस आपकी फर्स्ट कॉलिंग है। फुल टाइम मिनिस्ट्री करना, पास्टर बनना, इवेंजलिज्म करना, वर्शिपर बनना, ये सब कुछ सेकंड है।
फर्स्ट परमेश्वर जीसस के पीछे चलना आपकी फर्स्ट कॉलिंग है, क्योंकि जीसस ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। जीसस मार्ग है तो हमें उस मार्ग में चलना है। सत्य परमेश्वर के वचन है तो हमें उस वचन को फॉलो करना है। आज अगर कोई आपकी जॉब प्लेस में आपको अगर बोला जाए कि आपकी जॉब प्रमोशन होगी, बट आपको 2 हफ्ते दिए जाते हैं और उस 2 हफ्तों में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। टास्क कुछ भी हो सकता है कि आपको ये प्रोफाइल को कंप्लीट करना है या इस प्रोफाइल के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है। आपके पास 2 हफ्ते हैं, तो अब आप क्या करोगे? आप दिन रात एक करके उस टारगेट को, उस काम को अचीव करने के लिए 2 हफ्ते फुली बेस्ट लगाओगे ताकि आप उस काम को कंप्लीट कर सको, क्योंकि उस काम को कंप्लीट करने के बाद आपकी प्रमोशन होगी। बट हम लोग भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी प्रमोशन, हमारी लाइफ की प्रमोशन बाइबल है। बाइबल के थ्रू हमारी लाइफ प्रमोट होती है, हमारी लाइफ की प्रमोशन होती है। हम स्पिरिचुअली प्रमोट होते हैं, हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। पर हम उस बाइबल के ऊपर अपना बेस्ट नहीं देते, हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपना बेस्ट नहीं देते। हम बाकी सब चीज़ों के ऊपर बेस्ट दे देते, शारीरिक कामों के ऊपर अपना बेस्ट दे देते, हर एक तरह का घूमना फिरना, सब कुछ चीज़ों के ऊपर हम अपना बेस्ट दे देते हैं, सिवाय परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना बेस्ट देना। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते हो, आप उपवास करते हो, आप सुसमाचार का काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, बट आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप डेंजर जोन में हो। फिर अगर आप वचन को नहीं पढ़ते तो फिर आप एक डेंजर जोन के अंदर हो, क्योंकि जो वचन है वो मेन आपका बीज है। उस बीज को जब तक आप नहीं बोगे तो फल कहाँ से आएंगे? आप उसके ऊपर, अब आपका हिसाब फिर वही है कि आपने दिन रात अपनी खेती के ऊपर आप पानी दे रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, बट बीज नहीं लगाया। फर्स्ट बीज लगाओ, फिर उसकी टेक केयर करो। बाइबल के ऊपर दिन रात मनन करो, और जब आप वचन को पढ़ोगे, उस वचन को जब आप जानोगे और उसमें मेडिटेट करोगे और उसके साथ फेथफुल रहोगे, तो आप अपने विश्वास को दिखाते हो कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है और मैं इस वचन के अनुसार चल रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर मेरे जीवन में होगा। बट आज लोग वचन नहीं पढ़ते, बट कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, मार्ग परमेश्वर और सत्य परमेश्वर के वचन है। मार्ग सत्य जीवन। अगर मार्ग में चल रहे हो तो सत्य जीवन को आप फॉलो करते हो, इस मार्ग में चलोगे और फिर आप आनंदित जीवन के आप वारिस होंगे। बट अगर आप उस सत्य जीवन को फॉलो नहीं कर रहे, उस वचन को फॉलो नहीं कर रहे और उस मार्ग पर नहीं चल रहे, पर आप आनंदित जीवन चाहते तो इम्पॉसिबल है फिर आप उस आनंदित जीवन को अपनी लाइफ में पा सके। फिर वही हिसाब है कि गूगल मैप के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन में जाने के लिए, बट ऑपोजिट डायरेक्शन को जा रहे हैं, तो फिर इम्पॉसिबल है कि आप फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। मेरे प्रियो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या इंस्ट्रक्शंस? वचन को जब आप पढ़ते तो वचन में क्या है? परमेश्वर आपको अनुग्रह के बारे में सिखाता है, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ के बारे में सिखाता है, और आप अपने परमेश्वर के बारे में ही नहीं जानते तो आप कैसे फिर उस परमेश्वर से दुआ कर लेते हो? फर्स्ट आप उसकी सामर्थ को जानो, उसके कामों को देखो, उसके वचनों को पढ़ो, उसके प्रॉमिसेस को देखो। क्या परमेश्वर आपके बारे में कहता है, क्या परमेश्वर की प्लानिंग्स है, क्या परमेश्वर आपसे चाहता है। एवरीथिंग परमेश्वर के वचनों में है, एवरीथिंग। और जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, उस पर मनन नहीं करोगे, तो फिर आप कैसे परमेश्वर के पीछे चलोगे? परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको उसके सत्य वचन के ऊपर चलना है, और जब उस वचनों के ऊपर आप चलते हो तो फिर आप परमेश्वर के पीछे भी चल पाते हो। आज लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं पर उसके वचनों को नहीं फॉलो करते, तो मुझे ये नहीं समझ आती तो फिर आप कैसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हो? आपको आज ज़रूरत है दिन रात उसके वचनों में मनन करने की। अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, और ऐसा करने से उसका विश्वास हमें देखने को मिलता है कि किस तरह उसने विश्वास परमेश्वर पर किया। अगर वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को सुनता पर उसको फॉलो ना करता, तो हमें सीखने को मिलता? हमें यही सीखने को मिलता कि उसने परमेश्वर के वचन को सुना पर उसने फॉलो नहीं किया। इट मीन उसका विश्वास परमेश्वर पर नहीं था।
बट यहाँ उसने वचन को फॉलो किया और उसके पीछे चला। एक में उसका विश्वास परमेश्वर पर था। अगर परमेश्वर कहता है कि आपको निंदा चुगली नहीं करनी और आप नहीं करते हो, तो ये क्या, आप अपना विश्वास दिखाते हो परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर, मैं पहले बुराइयों में था परमेश्वर, पर मैं तेरे वचन को फॉलो करता हूँ। ये आपका विश्वास है। आप छोटे छोटे चीज़ों को अपनी लाइफ में जब चेंज करते हो ना, तो आप अपने विश्वास को दिखाते हो। आप पहले प्रार्थना नहीं करते थे, अब आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आप वचन को फॉलो कर रहे हो कि परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना करनी है। आप पवित्रताई में चल रहे हो। आप पहले नहीं चलते थे, पर आप चल रहे हो। आप अपने विश्वास को दिखा रहे हो कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मुझे पाक पवित्र होने के लिए कहा है, मैं पवित्रताई में चलूँगा। मेरे प्रियो, आपका विश्वास परमेश्वर पर होना आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके कामों से दिखता है। वो काम कैसे हैं? वो काम है परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़कर, उन पर मनन कर कर और उस वचन के अनुसार चलते हो, तो आप अपने विश्वास को दिखाते हो। मेरा विश्वास है कि आज इस वचन को सुनने के बाद आप विश्वास में स्ट्रांग होंगे। दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होना, उन वचनों के ऊपर मनन करना और उसके अनुसार चलना है। तो मेरा विश्वास है आप अब्राहम की तरह, जिस तरह अब्राहम ने इंस्ट्रक्शंस को परमेश्वर की सुना, जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तो उसने डाउट नहीं किया, उसने चिंतित नहीं हुआ क्या करूँगा कैसे करूँगा, वो वचन के अनुसार चला। मेरा विश्वास है आज के इस वचन को सुनने के बाद आप अब्राहम जैसे विश्वास में चला, आप वैसे विश्वास में चलेंगे। आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर दिन रात मनन करेंगे। आप टाइम निकालेंगे बाइबल रीडिंग के लिए। हमेशा फर्स्ट बाइबल पढ़ते टाइम फर्स्ट आपको प्रेयर करनी है कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी है वह यहोवा से मांगे, वह बिना उलाहना के उदारता से देता है। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की, तो हमें बुद्धि देगा। और मेरा विश्वास है खुदावंद आपको विजडम देगा। आप बाइबल रीड करोगे, स्पिरिचुअल विजडम आपके जीवन का हिस्सा होगी। बट मेक श्योर आप टाइम निकालें। जिस तरह प्रमोशन के लिए अपनी बॉस को अपना बेस्ट देते हो ना, उसी तरह वैसे वाला बेस्ट आप बाइबल को देंगे कि परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअली प्रमोशन करे। स्पिरिचुअल प्रमोशन, बाइबल रीडिंग प्रमोशन, प्रेयर की प्रमोशन आपके जीवन का हिस्सा हो। आमीन। मेरा विश्वास है आज का ये वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। तो मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इन वचनों के लिए। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग इस वचन को आज सुनेंगे, प्रभु तेरा जिस तरह वचन कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी वह परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर उसको बिना उलाहना किए उदारता से देगा। प्रभु जितने लोग आज इस वचन को सुनने के बाद जब वो बाइबल रीड करें, तो परमेश्वर आप उन्हें विजडम दे और उन्हें अनुग्रह दें, ताकि परमेश्वर वो तेरे गहरे भेदों को जान सके और परमेश्वर तेरे वचन उनके हृदय रूपी पट्टी में लिखे जाएं। परमेश्वर आप उनकी हेल्प करे, हर एक जन की सहायता करे, और ताकि आत्मिक उन्नति उनके जीवन का हिस्सा होने पाए और परमेश्वर वो तेरे मार्ग में चल सके, जिस तरह प्रभु आपने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं मार्ग सत्य जीवन परमेश्वर आप ही हैं। जितने मेरे भाई बहन इन वचनों को सुने परमेश्वर, वो तेरे पीछे चल सके, तेरे वचनों को फॉलो कर सके, और तेरा अनुग्रह परमेश्वर उनकी हेल्प करे वचनों के ऊपर दिन रात मनन करने के लिए। और इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। विश्वास करती हूँ आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप नहीं बाइबल पढ़ पाते, नहीं आप प्रेयर कर पाते, आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर में कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु आपकी सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।